लेकिन अगर मानवता देखा जाए तो उसमें एक ही धर्म, एक ही चीज़ नज़र आता है कि वो तो एक ही, कोई अलग नहीं। हम चौरसिया घर में जन्म लिए हैं तो हम चौरसिया कहला गए, आप नौवा ही जन्म लिए तो नौवा कहला गए, पंडित जी ही कोई जन्म लिया तो पंडित जी कहला गया। तो इसीलिए वो आर्य धर्म को स्थापना किए, वो अपनी वो जो जिस घर में जो जन्म लिया, हम चौरसिया में जन्म लिया तो हम पान बेचना चालू काम कर दिए कि मेरे माता पिता के यही बिजनेस, यही रोजगार है। जो कहा रहता था वो डोली कटोली, लेकिन अब वो जाति पाति पर्दा भी कट गया। अब कोई भी बिजनेस कोई भी कुछ कर सकता है। इन पहले सिस्टम था कि जो जाति है वही काम करे, अब तो रहा नहीं। अब तो जो पान के दुकान कहारों भी खोल ले है, कोई भी कास्ट खोल ले है, तो हम भी चौरसिया है तो दूसरे बिजनेस, अब वो कोई फ़र्क रहा नहीं। लेकिन पहला का सिद्धांत तो वही था कि जो जिस कुल में है, जिस रास्ता के है, जिस युवा है, वही कार्य है उसके लिए सूटेबल होता था। तो वो भी दयानंद सरस्वती उसी संदेश को जो है उजागर किए कि मानव उस ओम का जो है उजागर किए। ओम पर जो है बहुत अपनी अपनी जो है अथी किए, व्याख्या किए। स्वामी विवेकानंद जी वही किया। तो जिसने महापुरुष जो है उस सत्य को जाने और अपने अंदर उस सत्य को जाने और वो बांटना ही चाहे। ईश्वर बांटने के लिए आते हैं, देने के लिए आते हैं, वो कुछ लेने के, वो लेवे ने कभी लेवे नहीं किए हैं किसी से कुछ लेवे नहीं किए हैं। वो जहाँ तक देने आते हैं और वो उपहार देते हैं कि जिससे मनुष्य दीप्त हो जाए। फिर उसके कमी महसूस नहीं हो कि हमारा कोई चीज़ का कमी है, मतलब कि वो इतना दीप्त हो जाए कि उसको कमी का महसूस नहीं कि हमारे यहाँ कोई चीज़ कमी हुआ। इसीलिए तो कहता है कि कहा गया है कि उस चीज़ मिलने के बाद और कोई चीज़ का जो है नहीं प्यास रहता है कि और कोई चीज़ मिले। जब इंसान के वो चीज़ मिल गया के बाद और कमी, मतलब तब जो कहते हैं कि और कोई चीज़ शेष जानने नहीं रहता है। जब वो चीज़ जान गया के बाद और कोई कुछ और जानने का कोई ख्याल नहीं रहता है कि और कुछ जानने के मेरे लिए कोई चीज़ है। कोई चीज़ नहीं है, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं। और जानने का चीज़ कहाँ है? वो खुशी, वो आनंद। तो जितना महापुरुष आए उनके साथ जो भी मतलब कि घटना हुआ, अज्ञानता के कारण मनुष्य उनके साथ जो भी पेश करे, किसी को कड़ाही में जो है जलाया गया, गुरु नानक जी के पुत्र को जो है यही हो। तो हर महापुरुष के साथ कब तक ऐसे? वो तो उजागर करने के लिए आते हैं, सत्य बताने के लिए आते हैं, सत्य की रास्ता दिखाने के, अंधे के आँख देने के लिए आते हैं कि आँख लो। कितनी दर्द भरी महापुरुषों के साथ होता है, जिसने उजाला करने आते हैं, जगाने आते हैं, सोए हुए के जगाते हैं कि जागो, वक्त है, समय है, जाग ले। सत्य ज्ञान का जो है प्रचार करते हैं, और उन्हीं के साथ ये व्यवहार हो रहा है। तो ये अंधकार के कारण हो रहा है गुरुदेव, अज्ञान के कारण। मानव में वो लाइट जलना चालू हो जाएगा। हर महापुरुष से उसी लाइटें को जलाने के लिए यहाँ सत्संग, वहाँ सत्संग, यहाँ सत्संग, वहाँ सत्संग। वो तो देखिए कोई भी जिनसे जुड़े हुए हैं, क्या होता है ना, जिनसे जो चीज़ प्राप्त हो जाता है, समझे ना, जिनसे जो प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर ढेर गवाह है, हम रोगी हैं, तो जो डॉक्टर से हमको इलाज हो गया तो वो बढ़िया डॉक्टर मेरे लिए हो गया, वो मेरे लिए हो गया बढ़िया। नहीं बढ़िया मतलब दवाई खाएं, मेरा बीमारी था ठीक हो गया, उनके लिए वो आराध्य हो गया। लेकिन सब तौर पर देखा जाए कि जिनसे जो जुड़े हुए हैं और उनके से, जैसे कि ओशो जी के कहें तो ओशो जी से जो जुड़े उनकी राह पर चलें और उस तत्व ज्ञान की जो प्राप्ति की है उनके द्वारा, उनके रास्ता, वो भगवान हो गए उनके लिए ईश्वर हो गए। वो जो है वो अपने जैसा वो बना दिए उनको भी। उन्हीं के द्वारा प्राप्त किए, उन्हीं के मतलब कि शरण में गए, प्यास लगा और वो जो दिए, और उस रास्ता में जो उनका जो प्राप्त हुआ, उनका जीवन जो धन हुआ, आज वो भी गुरु का आदेश रहता है कि बांटो। ये चीज़ बांटने का, रखने का थोड़ा क्या, ये मानव के लिए जो है बांटने के लिए।
नहीं बटेगा तो ये एक जगह लिखा हुआ है कि संत न होते तो जल मरता, कवची तो है आकाश से। अगर संत के जो है, संत जो है आज जो भी कुछ गिरिमनी अच्छा है तो उन्हीं का कृपा है, संतों की कृपा से। नहीं तो मानव में जिस तरह के कटमर एकदम पूरा घनघोर अंधकार है, संत की कृपा है कि कोई आए, मानवता जो है मतलब कि जी रहा है, अच्छी तरह से बातचीत हुआ। जैसे कि वो आए हैं, कितना अच्छा बात व्यवहार, 10 मिनट आए हैं लेकिन कितना अच्छा बात विचार मिला। तो उस महान शक्ति का देन है, उस महान शक्ति का धागा का देन है कि ये इतना अच्छा बोली, इतना अच्छा विचार, इतना अच्छा स्वभाव, इतना अच्छा गुण गुरु शक्ति का देन है कि जो है ये बने हुए हैं। संत का, गुरु का शक्ति का देन है कि कितना शुद्ध बोली, कितना अच्छा व्यवहार, हाथ जोड़ के प्रणाम। अल्लाह आदमी आएगा प्रणाम करेगा? नहीं करेगा। शिष्टाचार, उत्तम क्वालिटी, जो मानवता चाहिए उस तरह की व्यवहार ये गुरु शक्ति में है। उनसे कनेक्ट का धागा जुड़ा हुआ है, ऐसा व्यवहार है। प्रसाद संसार में यही बढ़ते आ रहा है। आज भलो अंधकार हो गया, मतलब कि इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाए, लेकिन जिनके अंदर ये चीज़ हुआ है गुरुदेव समय ने, तो वो हीरा जिनके अंदर घटित हुआ समय ने, वो उससे दौलत और कुछ नहीं, और उससे बड़ा जो है कोई चीज़ नहीं। हृदय वही उनका लगता है कि से आपको कैसे प्यास है कि कोई पाए या नहीं पाए, मेरा बात है बांटना। जिसकी प्यास होगा पानी पिएगा, समय में बांटते हैं। हर महापुरुष वही करते आए हैं संसार में, वो अपने पानी पिए और को चाहते हैं कि जितना पानी इस संसार जाने क्योंकि और कोई रास्ता नहीं मानव को जगाने का। मानव को जागने का कोई और मार्ग नहीं है कि कोई टीवी देख के जाग जाएगा या कोई ये करके जाग जाएगा। सत्य मार्ग के एक ही मार्ग है कि वो अपनी अंतर में जब तक नहीं जाग खुलेगा पट, जब तक मानव को अंधकार जो है नहीं छोड़ने वाला है। लाख बोला जाए शब्दों में, किताबों से लाख पढ़ा जाए, समझे ना, जब तक उसकी अपनी क्वालिटी में नहीं जाएगा। से दूध से जब तक घी में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक दूध रहेगा तो दूध ही नजर आएगा। दूध से जब क्रीम बनेगा, दही बनेगा, क्रीम निकलेगा, मथाएगा, उसको जो है गरम मतलब कढ़ाई में डाला जाएगा, तो नेचुरल जो घी का जो सुगंध है, जो वो दूध से जो परिवर्तित होकर घी बनेगा, समझे ना, तो उसमें जो क्वालिटी आएगा, समझे ना, वहाँ तक जो है जब तक वो क्वालिटी नहीं आएगा, जब तक नहीं पाएगा कुछ हो। ये अध्यात्म विज्ञान को जानने से मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन होते होंगे? बहुत परिवर्तन होते हैं। जैसे उसके खुशहाली जीवन होता है, प्रेम आता है और उसमें आनंद आता है, और जो जीवन में उसका जो है अध्यात्म विज्ञान जानने से यही होता है, उस सत्य को जानना, उस ईश्वर को जानना। वो जो सत्ता हैं, जो ईश्वर हैं, उनको जानकारी मिलता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। जिसके लिए आया है, अगर जान लिया तब, जानने में आ गया तब, जब तक जानने में नहीं आया तब तो कुछ नहीं। जानने में आ गया तब, समझ में आ गया तब, बुद्धि का प्रकाश खुल गया तब। उसके व्यवहार में क्या फ़र्क होते होंगे? व्यवहार में फ़र्क यही होता है कि वो एक अच्छा क्वालिटी का इंसान बनता है, वो एक नेक बनता है, एक जो है वो अवगुण से उसमें गुण का परिवर्तित होता है। सेवा का भाव, प्रेम का भाव, दया का भाव, दयालु बनता है। वो बात विचार में उसका परिवर्तन आ जाता है, स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, गुण में परिवर्तन आ जाता है, उसका चाल चलन में परिवर्तन आ जाता है। सेवा का भाव,
उतने तक नहीं होता। वो सब चीज़ माता पिता का कदर मतलब करना, मतलब कि सब कुछ उसका अच्छा होने लगता है। जो अब गुण, वो गुण न आने से माता पिता के भी वो नहीं देख पाता कि माता पिता का क्या है, माता पिता का लेवल क्या है, माता पिता क्या होते हैं, समझे न। उसमें वो गुण आता है, कदर बढ़ जाता है। वो राम जी में गुण था तभी तो माता पिता को ऊंचा स्थान दिया। वो कृष्ण जी में गुण था, गुण आया तभी तो माता पिता को समझे। गुण आ जाता है, कदर बन जाता है, भाई भाई में प्रेम, आपस पास पड़ोसी में प्रेम, मतलब कि घर टोला मोहल्ला में प्रेम, प्रेम का सागर बन जाता है। सत्संग तो लिखा हुआ है तो हम खाली शब्द को पढ़ रहे हैं कि सत्संग है, लेकिन सत्संग का अर्थ जो है और सत्संग का जो उद्देश्य है और सत्संग का जो मतलब कि किस सत्य के जुड़ने से जो सत्संग बनता है, किस सत्य के साथ जो है संगत करने की बात कहा जा रहा है। सुनने की सत्संग खाली नहीं है तो बाहरी सत्संग हो गया। ये सत्संग सुन रहे हैं तो बाहरी को, हाँ वो भी एक जिज्ञासा होता है कि सुनते सुनते एक अंदर का प्यास जगता है, ये भी जरूरी है, सत्संग है। लेकिन जो जानते हैं सत्संग असली, इसका मूल सत्संग का जो मूल उद्देश्य है, जो लिखा हुआ है सत्संग, तो उस ईश्वर का संग होने का जिनसे वार्ता होता है, जिनसे मिलन होता है, समझ लें, वही जानते हैं कि सत्संग का मूल जो है, सत्संग क्या है, इसका कार्य अर्थ क्या है। सत्संग का अर्थ होता है उसी ईश्वर से जुड़ जाना, उसकी उनकी संगत कर लेना। जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, उनसे कनेक्ट हो जाना। सदगुरु अपने शिष्य को क्या बताता होगा? उसी सत्य से जुड़ना। क्या यानी क्या उपदेश करते होंगे सदगुरु? उपदेश तो वो प्रयोग करके जो है अपना जो है वो कहते हैं, इस प्रयोग के द्वारा मतलब मार्ग देते हैं, दिशा देते हैं। उन दिशा पर चलने के लिए बुरे काम न करो, अच्छाई रास्ता पर चलो, सत्य चलो, कर्म करो, यही सब आपका। और जो है जो देखिए सब जगह गुरुदेव, सब जगह क्रिया बताया जाता है, सब जगह ध्यान है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, समझे ना। अब जैसे कहते हैं ना कि कोई हमको कहीं स्टेशन जाना है तो ऐसे घूर के जाइए, चाहे उससे घूर के जाइए, चाहे लक्ष्य तो है स्टेशन जाना, समझे ना। लक्ष्य तो है स्टेशन जाना है। अब एन से जाइए, यही रोड से जाइए, चाहे वो रोड से जाइए, चाहे वो रोड से निकलिए, चाहे वो रोड से निकलिए, लक्ष्य तो है स्टेशन। तो प्रक्रिया जो जिनका जो प्रक्रिया से जो चीज़ प्राप्त की है, वही प्रक्रिया से जो गुरु का सिद्धांत रखे हुए हैं। गुरु ईश्वर का रूप होते हैं, गुरु का जो सिद्धांत होता है वो कोई शिष्य काट नहीं सकता है। कोई गुरु अगर पगड़ी बांध के जो है उस चीज़ को प्राप्त किए तो उनका शिष्य भी पगड़ी बांधे हुए हैं, वो अपनी गुरु के पद जो है वो मिटा नहीं सकते हैं। ताकि आप पगड़ी बांधने से ही ज्ञान खाली हो जाएगा, ज्ञान का उचित ज्ञान है कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन गुरु का पद इतना ऊंचा है कि उस पद को जो है पद चिन्ह पर चलना बहुत ज़रूरी है। कोई गुरु जो है उस चीज़ के विद्या प्राप्त किए हैं, जो तिलक लगा अथी कर रहे हैं, तो कोई उन्हीं को पद को पकड़ लिए और पद पर चल रहे हैं। तो गुरु का पद इतना ऊंचा है कि ईश्वर से ऊंचा उनका दर्जा दिया गया है गुरु का है। गुरु तो ही उनके से मिलाते हैं, और कोई जरिया है नहीं कि तीसरा कोई मिला सकते हैं। कोई जरिया नहीं है कि अब कोई मिलाने वाले इस जीव का जो है उस मालिक से मिलाने का कोई जरिया नहीं है। भाई बच्चों उसके साथ ऐसे पेश आता है तो उसका हृदय कितना कांपता है, कितना टूटता है, कितना रोता है अंदर अंदर, वो दर्द, वो तकलीफ, वो कष्ट। आजकल ये जो प्रमाण बढ़ गया है बुराइयों का, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हो गया है ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अधिक प्रमाण में क्यों हो रहा है? यही एक थोड़ा सा आप पैसे की हवस कहिए या मतलब कि देखा देखी रेला रेली चल रहा है, थोड़ा सा यही लगता है कि हम उससे कम क्यों रहें, हम भी अपना जो है थोड़ा सा जो रुतबा बढ़ाएं। मतलब कि पैसे की दुनिया में
पैसे न रहने के बाद जो है इंसान को थोड़ा सा जो है अपने अपने सिस्टम में जीने का, और थोड़ा सा जो है अंधकार अज्ञान के कारण भी हम इसे सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अंधकार में मतलब कि इसे सिलसिला ऐसा है, तेज़ गति से भाग रहा है कि इसमें हम सही तरीक़ा से देख नहीं पाते हैं, जांच नहीं कर पाते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत करते हैं। इसकी पहचान भी हम नहीं सही से कर पाते हैं, समझे ना, कि हम कर रहे हैं जो उसका पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, समझे ना। तो थोड़ा सा जो है इसकी पर जो है हम विवेक नहीं दोहराते हैं, उस परमात्मा से नहीं डरते हैं, उस ईश्वर से नहीं डरते हैं, हम नहीं उनको जान पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये हमसे क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या होता है। अगर मालूम होता तो ना, जो मालूम होता है तो उसकी जानकारी होता है, हम उससे बचते हैं। और नहीं हम जानकारी है कि क्या है, सारी दुनिया तो इस तरह के चल रहा है, तो उसमें जो है रल्ला ठल्ली। जिस तरह के एक कोई कहानी सुना रहे थे कि 20 गो भेड़िया का झुंड चल रहा है समय में, तो उसमें से जो है एगो गिर गया, जा रहा था कुएं में गिर गया। तो मास्टर एक छात्र से पूछ रहे थे कि बाकी कै गो बचा, तो बच्चे ने जवाब दिया कि 19 गो हैं, 19 गो बचा। बच्चे तो अपना नॉलेज से 19 गो जवाब दिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकली लक्षण, भेड़िया का जो प्रैक्टिकली लक्षण है, तो वो जो चरवाहा वो भेड़िया के संगत में जो है, जो चराने वाले हैं उनकी क्वालिटी, उनके जो है उनसे अवगत हैं, उस गुण से अवगत हैं, परिचित हैं, उनको गुण के बारे में जानते हैं कि ये वो गिला के बाद कै गो जाएगा या कै गो बचेगा, उनको पता है, उनको ज्ञान है। वो लाग जो भेड़ चरा रहे हैं, लेकिन भेड़ चराने का उनका ज्ञान है कि इसका प्रकृति गुण क्या है, इसका क्या अथी है। तो कहे ठहरे, हम इसका जवाब बच्चे नहीं जानता, हम जानते हैं कि उसमें से जो है एको गो नहीं गिरेगा। उसका प्रकृति है कि एगो जब गया तब सभी के सब उसमें कूद पड़ेगा। तो यानी ये सब देखा देखी हो रहा है, देखा देखी हो रहा है, कुछ देखिए सभे नहीं कर रहा है, ये ना हम सबको नहीं कहेंगे कि सब इसी में डल रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं। सत्य है, बहुत है सत्य, ऐसी बात नहीं है, धरातल पर सत्य है, सत्य पर है तो सभी कुछ है। ये नहीं कहेंगे कि ऐसा है, हम नहीं कहेंगे कि हम बढ़िया हैं, हम भी नहीं कहेंगे कि बढ़िया है, क्या मेरे में थी है कि बढ़िया है, इस पर हम कुछ विवाद नहीं करेंगे। लेकिन यही लगता है कि संसार जिस रुख में जा रहा है, इस वाहवाही ज़िंदगी में, लेकिन इस पर जो है एक ही उपाय है, एक ही लगाम है, मानव में परिवर्तन आना। और परिवर्तन सिर्फ अध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है, और किसी द्वारा जो है परिवर्तन होने का कोई उपाय नहीं। उस आत्मा का अध्ययन करना, उस आत्मा को जानना, उस ज्ञान को जानना, सत्य को जानना, वो इसी से परिवर्तन आने का एक उपाय है। और कोई मार्ग मानव के अब कोई मार्ग नहीं है समय में, यही एक रास्ता है। संत महात्मा यही रास्ता बताते हैं।